अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सलमा। वेलकम टू कोलार शाही किचन में। आज बनाने जा रही हूँ हमारे गाँव की रेसिपी मोहर्रम स्पेशल शीरे के चोंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। कोलार शाही रेसिपी है ये। चलिए किस तरह से बनाते हैं देखेंगे। मोहर्रम स्पेशल है, आप इस तरह से एक बार ज़रूर बना के देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बनाने जा रही हूँ आधा केजी मरकिन कांटे के चोंगे। आप एक बार अच्छी तरह से छलनी करके डालिए। ये स्पून से मेजर करके फुल 5 टेबल स्पून घी डालिए। आप देखिए इस तरह से फुल 5 टेबल स्पून डालिए। आप आधी केजी मरकिन काटे के लिए आप इस तरह से 5 टेबल स्पून फुल घी डालिए। बहुत ही टेस्टी बनेंगे चोंगे। 100 ग्राम खवा लीजिए। आधी केजी मरकिन काटे के लिए आप 100 ग्राम खवा लीजिए। ये स्पून से आधा टेबल स्पून नमक डालिए। बहुत ही टेस्टी बनेंगे। ये गिलास से मेजर करके आप दूध लीजिए। आटा कलाने के लिए चोंगे बहुत ही सॉफ्ट नरम आएंगे। आधी केजी आटे के लिए ये गिलास फुल लीजिए आप दूध। कच्चे दूध में मत कलाइए आप। आटा गरम करके आप 40% ठंडा कर लीजिए। उसके बाद में पूरा 60% डाल दीजिए गरम गरम। आधा लीजिए। आधी केजी आटे के लिए आप इसमें का आधा लीजिए, तुरुप के लीजिए। इस तरह से तुरुप के लीजिए आप। देखिए इस तरह से तुरुप के डालिए। चोंगे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। 25 ग्राम पिस्ते लीजिए आप सजाने के लिए। इस तरह से बारीक काट के डालिए। ज़्यादा बड़े मत डालिए, सजाने के लिए बहुत ही अच्छे लगेंगे चोंगे। इस तरह से काट के डालिए आप। 10 ग्राम खसखस लीजिए आप। हम भून के डालेंगे, कच्ची मत डालिए। देखिए आप इस तरह से तवा लेकर अच्छी तरह से गर्म होने के बाद फ़ौरन सिम कर दीजिए। उसके बाद में हम सिम करके भूनेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने के बाद फ़ौरन काट दीजिए। सिम आंच करके ही भूनिए, फुल आंच मत भूनिए। देखिए इस तरह से आप सिम में भूनते रहा से लाइट गोल्डन ब्राउन होने के बाद फ़ौरन काट दीजिए। आप इस तरह से आटा लेकर फर्स्ट आप घी डालिए। थोड़ा गरम करके डालिए, ठंडा मत डालिए। देखिए इस तरह से डालिए आप। नमक हाफ टी स्पून इस तरह से डालिए आप। बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए आप इस तरह से। नमक पूरी जगह अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद में आप खवा डालकर हाथों से मेल्ट कर लीजिए। इस तरह से 100 ग्राम खवा डालिए। आधा केजी आटे के लिए 100 ग्राम खवा डालकर आप हाथों से अच्छी तरह से मेल्ट कर लीजिए। आप थोड़ा भी दूध मत डालिए। तरह से हाथ से मेल्ट कर लीजिए। पूरा भी आटे के जैसा मेल्ट कर लीजिए। उसके बाद में हम दूध डाल के कला लेंगे। देखिए अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। इस तरह से आटे के जैसे कर लीजिए पूरा खवा। खवा पूरा इस तरह से आटे के जैसे होने के बाद हम इसमें दूध डालकर कला लेंगे। कच्चे दूध में मत कलाइए, चोंगे बहुत जल्द ख़राब हो जाएंगे। दूध गर्म करके आटा कलाइए। 65% गरम गरम डालिए। सॉफ्ट नरम आएंगे चोंगे। देखिए इस तरह से आपके हाथों को कितना गरम लगेगा उस तरह से डालकर कलाइए आप। देखिए आप इस तरह से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद में हम फिर से 2 टेबल स्पून घी डालकर और अच्छी तरह से मिक्स करके हाफ़ एन आवर के लिए रखेंगे। उसके बाद में हम बेलेंगे, तब तक मत बेलिए आप। देखिए इस तरह से सॉफ्ट मिक्स कर लीजिए। उसके बाद में हम हाफ़ एन आवर के लिए इस तरह से रखेंगे। उसके बाद में हम बेलेंगे। ये आटा भीगे तब तक हम शीरा बना लेंगे। इस तरह से ढक के रख दीजिए आप। शीरे के लिए आप ये गिलास से मेजर करके 2 गिलास शक्कर लीजिए, फुल लीजिए आप। आधी केजी आटे के लिए 2 गिलास शक्कर डालिए आप इस तरह से। पैन लेकर फर्स्ट आप 2 गिलास शक्कर डाल दीजिए। यही गिलास आप मेजर करके 1.5 गिलास पानी डालिए। देखिए 2 गिलास भी शक्कर डाल दीजिए। वही गिलास से मेजर करके आप इस तरह से 1.5 गिलास पानी डालिए। ये गिलास फुल डालिए, एक गिलास से थोड़ा कम पानी डालिए इस तरह से। देखिए आप इस तरह से मेजर करके डालिए। बराबर बराबर आएगा, इस तरह से डालिए आप। अच्छी इस तरह से एक साथ डालिए आप। सारी मत डालिए, इस तरह से मुंह खोलकर डालिए। शीरे में आप इस तरह से इलायची डालकर पकाइए। बहुत ही टेस्टी बनेगा शीरा। लिए हम पकने के लिए रखेंगे। आपको फुल आंच करके पकाइए आप। देखिए आपको ज़्यादा मत पकाइए। एक 15 मिनट रख के 5 मिनट सिम करके फ़ौरन हाफ़ कर दीजिए। ज़्यादा पक गया तो चोंगे अच्छी तरह से नहीं पिघेंगे। इस तरह से पानी पानी ही रहने दीजिए। ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिए, चोंगे अच्छी तरह से भीगेंगे। 15 मिनट रख के 5 मिनट सिम करके फ़ौरन आप हाफ़ कर दीजिए। आप इस तरह से एक बार देख लीजिए। ऑयली टाइप का आया तो आप फ़ौरन हाफ़ कर दीजिए। आप 15 मिनट रख के 5 मिनट सिम करके हाफ़ कर दीजिए।
पैन के ऊपर लगाने के लिए इस तरह से आप बैटर बना लीजिए। 10 टेबल स्पून तेल ले लीजिए आप इस तरह से। 6 टेबल स्पून मैदा डालकर अच्छी तरह से मिक्स कीजिए आप। फर्स्ट इस तरह से आप बनाकर रख लीजिए, उसके बाद में बेलिए। एक बार अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। इस तरह से मिक्स करने के बाद आप 2 डिवाइड कर लीजिए आटा। देखिए इस तरह से। देखिए फिर से आप इस तरह से लेकर अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। आप कितना मिक्स करती उतने सॉफ्ट मुलायम बनेंगे चोंगे इस तरह से। आप इस तरह से रोल बनाकर कट कर लीजिए। सेम साइज़ के कट कर लीजिए। ज़्यादा बड़े भी मत कीजिए, ज़्यादा छोटे भी मत कीजिए। देखिए ये साइज़ के कट कर लीजिए आप। थोड़ा फोर्स लगाकर इस तरह से मिक्स कीजिए आप। देखिए इस तरह से मिक्स करके आप राउंड बना लीजिए। पेड़े आप पूरे इस तरह से बनाकर रख लीजिए। बेल लेंगे। देखिए आप इस तरह से राउंड पूरे भी बेल लीजिए। एक ही चेक साइज़ के आप बेलिए। इस तरह से आप 6 बेल कर रख लीजिए। 6 पदर के चोंगे बनाने जा रही हूँ। ज़्यादा बेल के मत रखिए क्योंकि सूख जाएंगे। इस तरह से तेल का बैटर लगाकर आप सूखा मैदा डाल दीजिए। इस तरह से देखिए थोड़ा डालिए, ज़्यादा मत डालिए। ऑलरेडी हम तेल में मिक्स कर ही, इसलिए आप इस तरह से डालिए। इस तरह से डालने के बाद फिर से तेल का बैटर लगा लीजिए आप। देखिए इस तरह से लगाने के बाद थोड़ा सूखा मैदा डाल दीजिए। देखिए इस तरह से लगाइए आप पूरा इसी तरह से डालकर 6 पदर बना लीजिए। देखिए गिन के 6 पदर बनाकर बनाइए। चोंगे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। देखिए 6 बेलकर इस तरह से डालकर थोड़ा हल्के हाथों से बेल लीजिए। ज़्यादा फोर्स से मत बेलिए, इस तरह से हल्के हाथों से बेल लीजिए। बेल के आप इस तरह से कट कर लीजिए। देखिए एक ही चेक साइज़ के आप कट कर लीजिए। इस तरह से कट करिए आप। देखिए आप इस तरह से रोल कर लीजिए। हल्के हाथों से रोल कीजिए, ज़्यादा फोर्स मत कीजिए। इस तरह से रोल करने के बाद देखिए प्रेस इस तरह से कर लीजिए आप पूरे इस तरह से नीट बना के रख लीजिए। उसके बाद में हम छोटे छोटे बेल कर तल लेंगे इस तरह से। चलिए हम बेल लेंगे। देखिए इस तरह से आप छोटे छोटे बेल लीजिए। ज़्यादा बड़े भी मत बेलिए, ज़्यादा छोटे भी मत बेलिए। इस तरह से बेल लीजिए। ज़्यादा बड़े बेले तो आप कड़क हो जाएंगे। इस तरह से छोटे छोटे बेल लीजिए। बहुत ही टेस्टी बनेंगे, बहुत ही अच्छे लगेंगे, बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, अच्छे मुलायम होंगे चोंगे। इस तरह से बेल के रख लीजिए। चलिए तल लेंगे। तेल अच्छा गर्म होने के बाद फ़ौरन सिम कर दीजिए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंच में मत पकाइए, अंदर बिल्कुल भी नहीं तले जाएंगे, इसलिए आप सिम करके पकाइए। अच्छी तरह से तले जाएंगे अंदर भी। लाइट गोल्डन ब्राउन होने के बाद काट दीजिए। अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएंगे। देखिए सिम आंच करके इस तरह से आप करते रहिए, अंदर भी अच्छी तरह से पकेंगे। देखिए इस तरह से होने के बाद आप फ़ौरन काट दीजिए। इस तरह से काट कर छन्नी में रखिए। मेन आप शीरा यहाँ पर देख लीजिए। ज़्यादा गर्म में भी मत डालिए, ज़्यादा ठंडे में भी मत डालिए। गर्म में डालेंगे तो चोंगे फूट जाएंगे, ठंडे में डालेंगे तो कड़क आ जाएंगे। इस तरह आप 50% गर्म रखिए, 50% ठंडा रखिए। इस तरह से डालकर 2-3 मिनट डालकर अच्छी तरह से निथारिए। डालकर मत छोड़िए। इस तरह से डालने के बाद इस तरह से आप अच्छी तरह से निथारिए। ज़्यादा मीठे नहीं खाने होगा। इस तरह से निथार कर रखिए आप। देखिए आप इस तरह से शीरे में डुबाने के बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल लेंगे। देखिए आप ड्राई फ्रूट इस तरह से डालिए। थोड़ा सा खसखस छिनकिए इस तरह से आप, ज़्यादा मत डालिए, इस तरह से छिनकिए। नेक्स्ट आप सूखा खोपरा डाल लीजिए इस तरह से। लास्ट में आप पिस्ता डालिए, बहुत ही अच्छा दिखेगा। लास्ट में डालिए आप पिस्ता। इस तरह से डालकर आप एक के ऊपर रख लीजिए पूरे चोंगे। आप एक के ऊपर पूरे चोंगे इस तरह से रख लीजिए। फिर से आप थोड़ा सा छिनकिए इस तरह से।
नेक्स्ट आप सूखा खोपरा डाल लीजिए इस तरह से। लास्ट में आप पिस्ता डालिए। पूरे चोंगे को इसी तरह से करके रख लीजिए आप। चलिए हम सर्व करेंगे। देखिए माशाल्लाह कितने मुलायम सॉफ्ट बनकर ही चोंगे। आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाकर देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। आप कच्चे दूध में बिल्कुल भी मत कलाइए क्योंकि चोंगे ख़राब हो जाएंगे, इसलिए आप गर्म दूध में कलाइए, बहुत ही सॉफ्ट नरम बनेंगे। एक 60% दूध में गरम गरम दूध में कलाकर देखिए, इंशाल्लाह आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइए। देखिए मोहर्रम स्पेशल शीरे के चोंगे बनके रेडी हो चुके हैं। आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाकर देखिए, इंशाल्लाह कमेंट्स में बताइए आपको कैसे लगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मैं और अच्छे अच्छे रेसिपी शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह।